बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, गपशप तौकीर मज़र में खुशामदीद। आजकल एक तुर्क ड्रामा जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह, उसका मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा है। उसके राइटर हैं महमद बज़दाग़। महमद बज़दाग़ ने इससे पहले भी दो तारीखी ड्रामे लिखे हैं, एक अर्तुगल और दूसरा कालोस आसमान। इन दो ड्रामों ने इस्लामी दुनिया में, खास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शोहरत पाई है। महमद बज़दाग़ का कहना है कि जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ड्रामे पर वो 2 साल से काम कर रहे थे। अब जबकि उज़्बेकिस्तान की हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है और इस ड्रामे की फर्स्ट 13 एपिसोड्स की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है, तो बहुत जल्द ये ड्रामा शायकीन के लिए पेश कर दिया जाएगा। आज मैंने आपसे जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ख्वारज़म के बारे में बात करनी थी। दोस्तों, अबलगातकिन का एक तुर्क गुलाम था अनुष्टगन। अनुष्टगन ने अबलगातकिन को छोड़कर सुल्तान मलिक शाह सल्जोक के पास जाकर मुलाजमत इख्तियार कर ली। सुल्तान मलिक शाह सल्जोक ने खुश होकर अनुष्टगन को ख्वारज़म यानी खेवा का हाकिम मुकर्रर कर दिया। अनुष्टगन की वफात के बाद उसका बेटा ख्वारज़म शाह ख्वारज़म का हाकिम बना। जब वो ख्वारज़म का हाकिम बना तो उसने इर्द गिर्द के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। उसने खरासान और असफान को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। 607 हिजरी को ख्वारज़म शाह के बेटे अलाउद्दीन ने समरकंद और बखारा को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसी तरह 611 हिजरी को ख्वारज़म शाह ने अफगानिस्तान का इलाका फतह करके अपनी सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया और यूं ख्वारज़म शाह की सल्तनत काफी बड़ी हो गई। जब उन्होंने समरकंद और बखारा फतह किया तो उनकी सल्तनत की जो सरहदें हैं वो मंगोल हुक्मरान चंगेज खान की सरहद से जाकर मिल गईं। चंगेज खान उस वक्त तक मंगोलों को मुत्तहिद कर चुका था। चंगेज खान ने अपने कुछ सफीर ख्वारज़म शाह के पास भेजे। ख्वारज़म शाह ने मंगोलों को हकीर जानकर उनसे बातचीत नहीं की, उनके सफीरों की तजलील की और कुछ सफीरों को कत्ल करवा दिया। एक रवायत से हमें यह भी पता चलता है कि चंगेज खान ने जो सफीर भेजे थे दरअसल वो जासूस थे। सफीरों की शक्ल में वो जासूसी करने गए थे ख्वारज़म शाह की, इसीलिए ख्वारज़म शाह ने उनको कत्ल करवा दिया। चंगेज खान ने दोबारा अपने सफीर भेजे। ख्वारज़म शाह ने उनको भी जलील किया और अपने दरबार से निकाल दिया। चंगेज खान को इस बात पर गुस्सा आया और उसने ख्वारज़मी सल्तनत को तबाह करने की ठान ली। चंगेज खान ने अपना लश्कर तैयार किया और बुखारा पर हमला करने की गर्ज से वो चल पड़ा। जब वो बुखारा के करीब पहुंचा, ख्वारज़म शाह को इसकी इतला मिल गई। ख्वारज़म शाह की फौज, जो कि चंगेज खान की फौज से काफी ज्यादा तादाद में बड़ी थी, उसने अपनी फौज के साथ मुकाबला करने की ठान ली। ख्वारज़म शाह एक तोहम परस्त, एक सुपरस्टिशियस आदमी था। उसकी फौज की तादाद काफी बड़ी थी। उसने अपनी फौज पर भरोसा करने की बजाय नजूमियों से बातचीत करना शुरू कर दी। नजूमियों ने ख्वारज़म शाह को मशवरा दिया कि आप 3 दिन के बाद हमला करें। ख्वारज़म शाह का जो छोटा बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ख्वारज़म था, उसने अपने बाप के इस फैसले की तायीद नहीं की। वो फौरन हमला करना चाहता था, लेकिन ख्वारज़म शाह ने उसकी बात ना मानी और 3 दिन के बाद हमला करने का फैसला किया। चंगेज खान को जब इस बात की इतला मिली तो चंगेज खान ने फौरन हमला कर दिया। चंगेज खान ने हमला करके ख्वारज़मी फौज को पीछे धकेला और पे दर पे हमले करता गया और ख्वारज़म की सल्तनत को तबाह करके उसने इस पर कब्जा कर लिया। चंगेज खान की फौजें जहां से भी गुजरती वो कत्लो गारत करती और वो इलाका तबाह कर देती। उनका खौफ व हरास फैलने लगा और पूरी ख्वारज़मी सल्तनत पर चंगेज खान का कब्जा हो गया। ख्वारज़म शाह 617 हिजरी को फरारी के दौरान कैस्पियन सी के जजीरे में फौत हो गया। ख्वारज़म शाह के पास फौज काफी तादाद में बड़ी थी, लेकिन उसने मुनासिब हिकमत अमली नहीं बनाई और यूं वो पसपा होकर वो पीछे हटता गया और उसकी सल्तनत उससे छीन ली। ख्वारज़म शाह का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ख्वारज़म
وہ منگولوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ اس کے پاس فوج کم تھی، لیکن پھر بھی اس نے منگولوں کا راستہ روکا اور پے در پے حملے کرتا رہا۔ جلال الدین محمد شاہ خوارزم نے دریائے سندھ کو گھوڑے پر بیٹھ کر کیسے عبور کیا؟ جلال الدین محمد شاہ خوارزم کیسے ہندوستان پہنچا جبکہ دوسری جانب دریا کے منگول فوجیں ان پر حملے کر رہی تھیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔